स्टॉर्म आया तो बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। तो मैंने भगवान से कहा कि मेरी रक्षा करो, मैं मरना नहीं चाहता। तो शायद भगवान ने सुन ली होगी। भगवान ने सुन लिया, उन्होंने सब मेरा हाथ पकड़ लिया। आज तक पकड़े हुए हैं, 105 साल हो गए। नमस्कार। प्रेरणा के इस वीडियो में आज हम एक बहुत ही अनोखे व्यक्तित्व के साथ हैं। मेरा सौभाग्य कि मैं श्री महेश चंद्र दीक्षित जी के साथ हूँ। आप न सिर्फ 105 वर्षीय हैं, लेकिन आपका 105 वर्ष का जीवन एक बहुत ही अनोखा जीवन रहा है। ऐसा है कि लास्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत से मेरे मित्र फौज में जा रहे थे। मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी फौज में जाऊं। हमारे ग्रैंडफादर मुझे वॉर के लिए सपोर्ट करते थे। एयरफोर्स में मेरा एक माइनर एक्सीडेंट हो गया था। जो कमांडर इन चीफ थे उसने हमको सलाह दी कि मैं एयरफोर्स छोड़ दूँ। हाँ, नेवी में मैं गया तो मेरी पोस्टिंग मद्रास हो गई। वहाँ पर मैं व्हीटलिंग करने लगा। तो ये काम करता रहा मैं। लड़ाई ख़त्म हो गई तो मुझे बॉम्बे पोस्ट हो गया। मेरे पास एयरफोर्स में काफ़ी एयर एक्सपीरियंस था। बॉम्बे में एयर इंडिया ज्वाइन कर लिया। इस तरह से मैं एयर इंडिया में फ्लाई करता रहा। ये एक फ़्लाइट जकार्ता की थी, इंटरनेशनल फ़्लाइट। जकार्ता में ऑन नॉन अलाइंड नेशंस की कॉन्फ्रेंस थी। उस वक़्त चाइना में चाओ एन लाई और इजिप्ट में नसर थे। हाँ, इनकी मीटिंग थी जकार्ता में। चाइना के पास उस वक़्त कोई सूटेबल प्लेन नहीं था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 प्लेन उनको अवेलेबल किए। इस तरह से हम लोग वहाँ पर हांगकांग पहुँचे। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि चाहो फ्लाई विथ अस, बट इट वाज नॉट सो। वी ओनली टुक 18 और 20 जर्नलिस्ट। चाइनीज लोग शायद सिंगापुर से गए। ये फ्लाइट थी अबाउट 8 और 9 आवर्स की। 6 आवर्स हो जाने के बाद देयर वाज एन एक्सप्लोजन इन नंबर 3 इंजन। तो नंबर 3 इंजन में जोर से आवाज़ हुई और बॉम्ब एक्सप्लोडेड और धुआं फैलने लगा। तो मैंने उस वक़्त प्लेन में एक छोटी सी विंडो होती है सामने, वो आप खोल सकते हैं हवा के लिए, इमरजेंसी हवा इसके लिए। अब इस खिड़की का साइज़ जो है, वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि खिड़की से छोटी होती है, शायद प्रॉब्ली
अबाउट 9 इंचेस और 10 इंचेस। तो ये जब एक्सप्लोजन हुआ, अब मुझे आई वॉज अंडर सुपरविजन, सारा काम मुझे करना है। सुपरवाइजिंग कैप्टन इज सेइंग यस, ओके ओके, गो अहेड, ओके। दो सेट्स ऑफ CO2 बॉटल्स होती हैं इस तरह की ओकेजन के लिए, लेकिन फायर नहीं बुझी, क्योंकि उस वक्त हमको लगता है पेट्रोल के टैंक में आग लग गई थी। मे बी टैंक वॉज रप्चर्ड ड्यू टू एक्सप्लोजन ऑफ द फायर न बुझने से सीरियस, वेरी सीरियस कंडीशन हो गई। मैंने कहा ग्राउंड स्टेशन को बता देना चाहिए। तो इमरजेंसी का सिग्नल होता है मेडे, तो मैंने कॉल किया मेडे मेडे मेडे, और उसके बाद अपनी पोजीशन बताई, एयरक्राफ्ट का नंबर बताया और आइडेंटिफिकेशन दिया बस। लेकिन क्या हुआ, इसमें काफ़ी टाइम लगा। तो मेडे तो चला गया, उन्होंने ग्राउंड स्टेशन ने रिसीव किया, लेकिन बाकी का मैसेज, वो फायर इतना एक्सटेंशन था, उसमें सब केबल तो गए, जल गए, जले से तो पहुंचा नहीं उनके पास। पर 5 मिनट्स बिफोर फायर एक्सप्लोजन मैंने पोजीशन रिपोर्ट भेजी थी ग्राउंड स्टेशन को, तो उन्हें पता चल गया था कि मैं कहाँ हूँ। तो साउथ चाइना सी, विच इज़ नॉट अ वेरी डीप सी, क्योंकि बहुत सारे आइलैंड्स वहाँ पर हैं और वो शैलो एरिया है विथ वेरिंग डेप्थ्स। मैंने उनसे कहा कि मेरे मैसेज के बाद मैंने इमरजेंसी डिसेंट शुरू किया कि अब लैंड करना है। सी के ऊपर लैंडिंग जो होता है उसे डिचिंग कहते हैं। अच्छा। तो हमने कहा डिच करना है, तो उसके लिए 19,000 फीट पर मैं था और मुझे सी लेवल पर आना है एज फास्ट एज पॉसिबल, क्योंकि प्लेन जल रहा है, पेट्रोल टैंक जल रहा है और पैसेंजर की क्या हालत तो मालूम नहीं। तो मैंने नोज डाउन किया और फ्लाइट इंजीनियर से कहा कि मैनेज द कंप्रेशर, प्रेशराइजेशन, नहीं तो लोगों के कान के पर्दे फट जाते। तो वो प्रेशराइजमेंट करता रहा और हम इमरजेंसी डिसेंड करते रहे। इसी दरमियान वो होस्टेस जो थी वो लाइफ जैकेट ले आई और सबके गले में डाल दिया। कैप्टन, सुपरवाइजिंग कैप्टन, माई सेल्फ और फ्लाइट इंजीनियर, ऑल 3 वर बिजी, तो उसने गले में डाल दिए सबके। तो इसके बाद हम जब नियर द लैंड सी आ गए, एयरक्राफ्ट की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, लेवल होकर के वो जो मेथड्स होते हैं स्पीड कम करने के, वो सब अडॉप्ट कर रहा था। और धीरे धीरे आई वॉज कमिंग क्लोज टू डिचिंग। बिकॉज ऑफ द फायर ये प्लेन के जो अटैचमेंट था वो शायद जल गया। तो प्लेन का ये जो राइट विंग था ये लटक सरी का गया और इसमें मुझे फ्लाइंग में भी डिफ़िकल्टी हो रही थी, उसको लेवल मेंटेन करने में। तो जब अप्रोप्रिएट स्पीड पर हम पहुंच गए कि लैंडिंग स्पीड पर, कि मेरा राइट विंग टच द सी, वो लटक रहा होगा। हाँ, तो वो सी में टच हो गया एंड द प्लेन का कार्टव्हील में वो टूट गया। कहाँ पर? फ्लाइट इंजीनियर के बाद एक कंपार्टमेंट सरी का होता है और उसमें नेविगेटर्स के कंपार्टमेंट होता है। नेविगेटर्स के कंपार्टमेंट में उस वक्त ट्रैवल कर रहे थे नेविगेटर, एक ग्राउंड इंजीनियर हु वाज टू इंस्पेक्ट एयरक्राफ्ट एट जकार्ता। तो जब कार्टव्हील हुआ तो झटके में वो प्लेन वहीं से फट गया जहाँ नेविगेटर्स कंपार्टमेंट, वो दे वर थ्रोन आउट फ्रॉम द गैप दैट क्रिएटेड। फटने के बाद गैप हो गई प्लेन में, तो दे वर थ्रोन आउट। So they landed on the sea surface and they started swimming. और प्लेन से पीछे छूट गया। अच्छा, I went down into the sea and hit the bottom. अब बॉटम में मुझे ये पानी जब भर गया प्लेन में, तो एक हम समझते विद इन सेकेंड ऐसा पानी भर गया। उस वक्त मेरी सांस रुक गई। नॉर्मली कोई पानी में डुबो दे किसी को
तो थोड़ा सा पानी पी लिया वो, पर मेरी सांस रुक गई। मैंने एक बूंद भी पानी नहीं पिया और नाक में भी नहीं गया। आई थिंक दिस इज समथिंग विच आई थॉट वाज डिवाइन मर्सी। तो आपको लगा होगा कि अब तो मृत्यु के दरवाजे पे आ गए हैं, ऐसा तो या हौसला रहा? सांस जब रोक ली तो रुक गई, अपने आप रुक गई। तो आपने कहा कि अब निकलना चाहिए जी। मन में मैंने देखा कि कहाँ से जाएंगे, कैसे करेंगे। तो मुझे सूझा कि ये जो स्टॉर्म विंडो मैंने खोली थी हवा के लिए, अब इसको पूरी खोल दें और यही रास्ता है। देयर इज़ नो अदर वे फॉर मी टू गो गेट आउट। सो आई ट्राई टू पुश माई सेल्फ। खड़ा हो गया अपनी सीट पर मैं और आई ट्राई टू पुश। मैंने देखा कि इट वॉज विंडो वॉज नॉट वेरी स्पेशियस और मुझे फोर्स करना पड़ रहा है। तो मैं ऐसा हैंडल होता है सीट का, उसके ऊपर खड़ा हो गया और मैंने ज़ोर से उसमें अपने कंधे अंदर डालने की कोशिश की। जब जोर लगाया तो मेरे कंधे चले गए, यहाँ तक आ गया मैं अंदर। और उसके बाद मैंने थोड़े से और पुश किया तो मैं बाहर आकर देखा कि मेरा ये हाथ बेकार हो गया। चलता से मैंने टटोल के देखा तो हड्डी टूट गई थी है। तो ये हड्डी टूट जाने से ही हाथ मेरा बेकार हो गया। आई केम ऑन द सरफेस। आप अकेले निकले प्लेन से या और भी लोग निकल पाए? कोई नहीं निकला। Nobody come out. Didn't see anybody. Subsequently जब ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर था उसने डाइवर्स जब भेजे नीचे, तो उस डाइवर्स ने रिपोर्ट किया कि सारे पैसेंजर्स डेड हैं। कैप्टन सुपरवाइजिंग कैप्टन इज डेड, फ्लाइट इंजीनियर इज डेड। Flight engineer and captain are on their seat. The passengers are tumbled over. Cabin crew also tumbled over. मतलब they were not belted. सीट बेल्ट में नहीं थे। दादाजी, जब समुद्र तल में जहाज पहुंच गया, आप खिड़की से बाहर निकले तो कितना समय लगा ऊपर तक पहुंचने में? I was inside. और उस वक्त जब पानी भर गया और मैंने सांस रोक ली, उस वक़्त से और बाहर ऊपर तक पहुंचने में मुझे लगता है करीब 5 मिनट लगे। इतना अच्छा। और 5 मिनट मैं वैसे होल्ड नहीं कर सकता ब्रेथ, पर आई मैनेज टू होल्ड इट। ऊपर आके मुझे दिखा कि 3 तरफ मेरे आग जल रही है और एक तरफ खुली है, एक तरफ खुला सी है। अच्छा जी जी। प्लेन का जो पार्ट था जहाँ से टूटा था वो पार्ट ऊपर था और जल रहा था। और फायर सी में भी जल रही थी क्योंकि पेट्रोल भी टैंक से निकल रहा था और जल रहा था। तो मुझे जल्दी से बाहर निकलना था, तो जो गैप दिखी मुझे, मैं उससे निकल गया। हाउ आई मैनेज्ड इट गॉड नोज, क्योंकि मेरा एक ही हाथ चल रहा था। देखा बाहर तो मिस्टर कर्णिक दिखे जो ग्राउंड इंजीनियर थे। 3 लोग बाहर रहे हैं और पाठक तो आगे दूर चले गए थे जी। और कर्णिक मेरे पास था। तो मैंने कर्णिक को पकड़ लिया और उससे कहा कि ये जो लाइफ जैकेट है इसमें बांध ले ताकि अपन टुगेदर रहें। तो और हमने कहा कि पाठक को पकड़ लेंगे और उसको भी ट्राई कर लेंगे। मुझे कोई ज़िंदगी की बड़ी आशा नहीं थी। तो कर्णिक वॉज प्रॉब्ली बेटर स्विमर देन मी। उनको भी चोट लगी थी? उसके एड़ी में चोट लगी थी। फिर क्या हुआ कि अब वी हैव टू गो अवे फ्रॉम दैट बर्निंग प्लेन, क्योंकि प्लेन का पार्ट ऊपर दिखता था और प्रॉबेबली द सरफेस वाज 40 फुट से ज़्यादा नहीं होगा। तो जब हम गए उससे प्लेन से अलग हो गए, तब ये सोचा कि
तो देयर वाज नो लैंड देयर, देयर वर स्मॉल 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 आइलैंड्स, और वो आइलैंड तक पहुंचने के लिए हम लोगों को वी वर नॉट एबल टू डू catch any island and we were drifting here or there. तो there must have been sea currents. तो इस ज़माने में there was a search party, एक प्लेन came out for search, मैंने मेडे भेजा सर, तो उन्होंने रिसीव करके वो सर्च भेजा, उनको हम नहीं दिखे। उनको क्रैश तो दिखा होगा? हाँ वो तो दिखा हो, उसने चक्कर लगाया, उसने हमारे ऊपर से गया, उसने हमको नहीं देखा उस ग्लेयर में, या उनको दिखा नहीं। और हमारे इसमें जो लाइफ जैकेट में जो लाइट होता है, छोटा सा लाइट होता है एक, वो लाइट नहीं जल रहा था। दूसरी बात ये कि देयर वाज सीम टू बी लीक इन द लाइफ जैकेट। अरे हाँ, एक दो माइनर लीक था, क्योंकि एक दो दफे मुझे ब्लो करना पड़ा उसमें मुंह से। इस तरह से हम लोग तैरते रहे। अब रात हो गई, सर्च का लिए जो एयरक्राफ्ट आया था वो वापस चला गया विदाउट फाइंडिंग अस। एंड रात को मिडनाइट होगी, व्हेन देयर वाज अ स्टॉर्म आया, तो हम लोग बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी और ऊपर नीचे इस तरह से वी वर थ्रोन। इस तरह से हम चलते रहे, लेकिन जो घबराहट होती थी ना कि जब मेरी लहर आपको ऊपर ले जाती है, फिर आप नीचे गिरते हैं, तो घबराहट तो होती है। तो मैंने भगवान से कहा कि मेरी रक्षा करो, मैं मरना नहीं चाहता। तो शायद भगवान ने सुन ली होगी। भगवान ने सुन लिया, उन्होंने सब मेरा हाथ पकड़ लिया, आज तक पकड़े हुए हैं। 105 साल हो गए जिंदगी के। दादाजी, इसी घटना के लिए आपको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, जो सर्वोच्च सिविलियन ऑनर है हमारे देश का। हाँ नहीं, इसके लिए मुझे किया। तो जब हम ऊपर आए और तो बीच की स्टोरी छूट गई। तो नेक्स्ट मॉर्निंग स्विमिंग हम लोग कर रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे पैर में कुछ लगा, तो मैंने कर्णिक से कहा कि शायद कोई आइलैंड आ रहा है, मेरे पैर में ज़मीन से लग रही है। तो वो कहने लगा कि अच्छी बात है, अपन इसी की तरफ चलेंगे। फिर ज़मीन पानी कम हो रहा था, एंड वी वेंट ऑन टू एन आइलैंड। और देखा कि वहाँ एक आइलैंड है और थोड़ी बालू भी है, तो अक्रॉस द बालू। हम लोग इतने थके हुए थे। दिस वॉज नेक्स्ट मॉर्निंग, सूरज निकल आया था, तो इतने थके हुए थे कि हम वहीं बालू के ऊपर लेट गए और सो गए। फिर हमको एक फिशरमैन ने जगाया। घंटे 1.5 घंटे के बाद कोई आया होगा। वो फिशरमैन आया, उसने कहा कि मैंने देखा कि प्लेन ऊपर आग लगी हुई, प्लेन सी में गिरा है। उसने कहा कि एक आदमी और बचा है, दूसरे आइलैंड में है। तो उसने हम लोगों को कहा तुम आपको भूख लगी होगी, मेरे पास कुछ खाने को है। तो उसके पास कुछ चावल था और मछली थी, कुक्ड मछली। तो वो उसने हमने को खिलाया और कहा मैं आपको ले चलूँगा एक दूसरे आइलैंड में, कि जहाँ पर आपको मेडिकल असिस्टेंस मिल जाएगा। वो सरकारी आदमी है। तो वो चाइनीज़ होगा या कौन होगा मालूम नहीं, और उसने हम लोगों को ड्रेस वेस कर वगैरह करा दिया। उसने बताया कि एक शिप आई हुई है, विजिटिंग वन ऑफ द आइलैंड्स, आप वहाँ जाओ, वो नाव वाले से कहा इनको ले जाओ, और वहाँ से मैसेज भी आप भेज सकते हो, क्योंकि उनके पास वायरलेस होता है। तो वहाँ गए हम शिप पर। उसने कहा हमारा वायरलेस तो बॉम्बे नहीं कांटेक्ट कर सकते, हम सिंगापुर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसने कहा हम मैसेज भेज देंगे। तो सिंगापुर में मैसेज भेज दिया, सिंगापुर से मैसेज बॉम्बे चला गया, फिर उन्होंने भेज दिया, एयर इंडिया को मिल गया, एक सीनियर पायलट को भेजा। तो उन्होंने आया और हमको
सिंगापुर में। तो वो मुझे वो उसने वहाँ पहुँचाया। आसमान के विस्फोट से बचते हुए, समुद्र तल में डूबे हुए जहाज से बाहर निकलते हुए, तूफान से जूझते हुए अपने आप को बचा पाना केवल ईश्वर में और खुद में अटूट विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। दादाजी श्री महेश चंद दीक्षित ऐसे स्वावलंबी थे कि 105 वर्ष की आयु तक मयूर विहार दिल्ली के अपने फ्लैट में अकेले रहे। 95 वर्ष की आयु में उन्होंने कंप्यूटर चलाना शुरू किया और अंत तक अपने सारे काम स्वयं करते रहे। चंद दिनों की बीमारी के बाद दादाजी देह छोड़ गए, स्वर्ग सिधार गए।